बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि हमें ट्रैक दिखाया जाए या जहाँ पे रनिंग होगी, इस्लामाबाद के सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा चलें एक वीडियो आके आज इस पे बना देता हूँ। मैं आज पूरी डिटेल से आपको बताऊँगा कि फ़िज़िकल यहाँ पे किस तरह से, कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ कहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये जिस साइड आप देख रहे हैं, तो ये मैं अभी अंदर आ चुका हूँ और ये मैं आपको गेट की साइड दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके। ये सामने गेट है, ठीक है। इस गेट से आप लोगों ने इंटर होना है। जैसे ही आप लोग इंटर होंगे, ये जो साइड है, राइट साइड इसकी, लेफ़्ट साइड सॉरी, यहाँ पे आप लोगों ने तो जाके तो इस साइड पे आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। ठीक है, इसी गेट से इंटर हुए, वो जो सामने रेड सा नज़र आ रहा है, और यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, वहाँ पे आप लोग बैठ जाएंगे। ठीक हो गया। जिस चीज़ के डॉक्यूमेंट चेक होते जाएंगे, फिर उस बंदे को वो लोग आगे बुलाते जाएंगे। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये रोड आ रही है सीधी आगे, और यहाँ पे उसको बुलाया जाएगा इस जगह पे। जो लोग वहाँ से डॉक्यूमेंट चेक कराने के बाद आ जाएंगे, फिर वो यहाँ पे आके तो यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। इसके बाद ये यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो जगह है, यहाँ पे आपके आके तो हो जाएंगे फिज़िकल की जो पहला स्टेप है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लाइनें उन्होंने बनाई होंगी, टेंट वगैरह लगे होंगे, और ये यहाँ पे इस जगह पे आप आके तो यहाँ पे अपना ये जो ग्राउंड है, ठीक है, इस ग्राउंड में आप लोग अपने फिज़िकल का जो मेजरमेंट है, जो चेस्ट की और हाइट की, यहाँ पे आप लोग अपनी मेजरमेंट दोगे। ठीक है, अब यहाँ से जो लोग पास होते जाएंगे तो उनको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा इस जगह पे। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग देख लोगे कितना बड़ा एरिया है। वो सामने आपको एक स्टेडियम नज़र आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रैक कहाँ से शुरू होगा। मैं ट्रैक के ऊपर, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, यहाँ से आपकी स्टार्टिंग लाइन होगी। अब ये जो स्टार्टिंग लाइन है, उसमें तकरीबन ये इस तरह से एक लाइन ड्रा की होगी इस पूरे एरिए में, और 60 से 70 लोग, ये एरिया चूँकि बड़ा है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन 100 लोग भी आसानी के साथ रनिंग कर सकते हैं, 100 से 150 लोग। अब ये लोग यहाँ पे इस स्टार्टिंग पॉइंट पे से रनिंग करेंगे। वो जो सामने गाड़ी आ रही है, उस साइड से वो लेफ़्ट साइड से मूव करेंगे, इस पूरे ग्राउंड की बैक साइड से होते हुए चक्कर लगा के यहाँ पे इसी पॉइंट पे आके तो जब पहुँचेंगे तो ये उनकी फ़िनिश लाइन थी। ये थी 1.6 किलोमीटर के लिए। अब चूँकि 2400 मीटर है, तो उनको रनिंग के लिए फिर क्या होगा कि थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैक देना पड़ेगा। तो वो हो सकता है कि यहाँ से लेके दोबारा गेट तक, ये जो पीछे आपको गेट नज़र आ रहा है, ये वाला ट्रैक, ठीक है, उस ट्रैक तक हो सकता है उनकी रनिंग को, क्योंकि ये जो 2400 मीटर है तो यहाँ पे इस तरह से पूरा नहीं होता, वहीं पे जाके तो इसका डिस्टेंस जो होता है तो पूरा होता है। अब ये जो है, यहाँ से आप लोगों की रनिंग स्टार्ट होगी, और ट्रैक को आप लोग देख लो, सेम इसी तरह से रोड है। और अगर कोई यहाँ पे अगर होता तो मैं उससे रनिंग करवा के आप लोगों को दिखा देता, लेकिन चूँकि है कोई नहीं, तो इसलिए मैं आपको खुद ही थोड़ा सा वॉक करके दिखा देता हूँ, और बिल्कुल एग्जैक्ट में जाके आपको वीडियो भी दिखाता हूँ, जहाँ पे बिल्कुल हम लोग पहुँच जाएँ स्टार्टिंग लाइन पे। ठीक है, ये जो एरिया है, ये एरिया मैं आपको डिस्कस कर रहा था, यहाँ से लेके ये सारा का सारा एरिया है, जो ये है आपका स्टार्टिंग लाइन। ठीक है, और अगर फिनिश लाइन यहाँ पे हुई तो फिर आप लोगों के साथ ये होगा कि जो लोग लड़के यहाँ पे पहुँचते जाएंगे, ये जो आपको दूसरी साइड नज़र आ रही है ग्राउंड की, इन सारों को वहाँ पे भेज दिया जाएगा। फिर वहाँ पे स्टैंप लगेगी पास होने की, और उसके बाद फिर वहाँ से उनको वापस भेज दिया जाएगा। ये है ट्रैक आपका, और ये इंशाल्लाह इस्लामाबाद का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये आपका पूरा बनेगा फ़िज़िकल का सेंटर। ये एक सेंटर होगा इस्लामाबाद में। आपको पता है ना कि ज़्यादा जगह हैं, तो हो सकता है ज़्यादा सेंटर बने, लेकिन ये एक सेंटर होगा उसका। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको स्टेडियम की दूसरी साइड भी वहाँ पे दिखा दूँ। अब मैं आपको रनिंग का तरीका बताता हूँ। देखें, ये जिस तरह से अभी मैं फिनिश स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा हूँ, ये वाली जगह, इससे आप लोग जब रनिंग को स्टार्ट करते हो तो कोशिश यही करो कि हमेशा वो जो सामने स्टेडियम तक का एरिया है, ठीक है ना, जो इस्लामाबाद वाला सेंटर है, उस स्टेडियम वाले एरिया तक आप लोग बिल्कुल वार्म अप पोजीशन में जाओ, नॉर्मल रनिंग करो, इतना स्पीड से ना भागो। कुछ लड़के होंगे आपके साथ जो बहुत ज़्यादा भाग जाएंगे। उस स्टेडियम तक आप लोग तकरीबन 30 से 40 सेकंड या बहुत भी तो 50 सेकंड में पहुंच जाओगे। ठीक हो गया। अब वहाँ पे जाके आपका वार्म अप शुरू हो जाएगा, मतलब आप वार्म अप हो चुके होगे। फिर आप ये करो कि ये जो उसकी साइड है, लेफ़्ट साइड पे, इस साइड पे आप लोग जब पहुँचो तो फिर आप अपनी थोड़ी स्पीड को बढ़ाना शुरू करो। ये पूरा एक बड़ा स्टेडियम है, तो इसलिए आपको 2-4 मिनट इसके चक्कर गिर्द घूमते हुए, चक्कर लगाते हुए लग जाएंगे। ठीक हो गया। अब वापसी पे ये होना है कि आप लोगों ने इधर से ही बिल्कुल, ठीक है, जब आप स्टेडियम के बिल्कुल इस साइड पे पहुंच जाओ, यहाँ पे ये जो सामने वाला एरिया है, यहाँ पे जब आप चक्कर लगा के पूरा गोल इस चक्कर लगा के इस जगह पे पहुंच जाओ, तो फिर आपके पास आप देखोगे तो
टाइम बचा होगा और वो अगर आप शूट लगा सकते हो तो फिर आप शूट लगा लो। अदरवाइज़ आपने ये नहीं करना कि जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ और इस पोजीशन से आपने शूट लगा दिया और वहाँ तक पहुँच गए, ये आप करोगे तो फिर आप खुद सोच लो कि आप इतना बड़ा जो स्टेडियम है इसका चक्कर भी आपने लगाना है और इस पूरे ट्रैक का भी चक्कर लगाना है, ठीक है। तो फिर आप लोग नहीं यहाँ पे पहुँच सकोगे और फिर आप लोगों के लिए मसला होगा। तो ये जो था, तो ये आपका ट्रैक होगा, ये वाला एरिया मैं एक दफ़ा फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये वाला ग्राउंड वाला साइड जो गेट वाली साइड है, ठीक है। यहाँ से हम आएंगे, डॉक्यूमेंट चेक करवाने के बाद यहाँ से बाइक आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका मायरमेंट होगी, मायरमेंट के होने के बाद आपकी यहाँ पे इस पोजीशन में आप पहुँच जाओगे, ठीक है। तो फिर आपका यहाँ पे ये स्टार्टिंग लाइन है। अब फिर आप देख लो कि वहाँ पे कितना बड़ा स्टेडियम है और कितना ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अपना स्टेमिना डेवलप करो, फिर आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक हो गया। और मैं आपको टिप बता दूं, शूज़ का भी बता देता हूं कि किस तरह के आप शूज़ पहन के आ जाओ। जॉगर टाइप अभी मैंने पहने हुए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसमें ये है कि देखो इसका सोल जो है बहुत सॉफ्ट है। तो जब ये इस तरह से लगता है ज़ोर से यहाँ पे, तो क्या होता है कि आपका जो पाँव है तो वो उसको इतना ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होता, वो बड़ा सॉफ्ट सा लग रहा होता है। तो इसका मतलब है कि फिर आप आसानी के साथ रनिंग कर लेते हो, ठीक है। और कोशिश करो कि ये इस तरह से पूरा फ्लैट पाँव के साथ अपना भागो, बल्कि ये इन पंजों पे भागो, ठीक है। ये आपका स्टाइल होना चाहिए रनिंग में। जब आप मतलब उठा रहे हो पाँव तो आपका ये स्टाइल हो, और फिर जब इस तरह से पाँव या जब आप लगा रहे हो तो इसी तरह से फिर आप रनिंग करते जाओ, ताकि फिर आप लोगों को प्रेशर ना बने और आप लोगों के जो मसल हैं तो वो पुल ना हो, और फिर आसानी के साथ आप लोग रनिंग कर लो। ये बहरहाल एक ट्रैकिंग एरिया था जो मैंने कहा था आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। प्रॉपर रोड है और यहाँ पे आप लोगों ने रनिंग करनी है। इंशाल्लाह आप लोगों में से मैक्सिमम लोग यहाँ पे पास हो जाएंगे, ठीक है। और एक और यही है कि जब उस सामने वाली जगह पे पहुँच जाओ ना, तो कभी भी हिम्मत ना हारना, कोशिश करना उससे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से स्टेमिना यहाँ तक आने में आपको इंशाल्लाह एक मिनट से भी कम टाइम लगा होता है। और फिर यहाँ पे जब बंदा पहुँच रहा होता है तो उस टाइम उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी होती है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अब आप इसको कवर कर लो। और आप वेदर को भी देख सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल वेदर है आजकल, कोई गर्मी नहीं है। अब आप खुद सोचो कि यहाँ पे इस गर्म रोड पे जून जुलाई में जो रनिंग हुई होगी वो कितनी टफ़ हुई होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट्स की रनिंग दे चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कभी फेल नहीं हुआ, ठीक है। उसमें ANF भी है, IB भी है, FIA भी है, और एक और कोई डिपार्टमेंट था, ठीक है। उन सारों की रनिंग हमने यहीं पे दी थी और कभी फेल नहीं हुए। और आप यकीन करो कि विदाउट प्रैक्टिस भी दी थी लेकिन नहीं फेल हुए। प्रैक्टिस जो मैंने चीज़ें आपको बता दी ना, कि स्टार्ट में शूट नहीं मारना, दरमियान में आके थोड़ी स्पीड तेज़ करनी है, और वहाँ पे एंड पे पहुँच के ना फिर आप पहुँचोगे। यहाँ पे तो हमेशा जब मैं पहुँचा था तो 6 मिनट 50 सेकेंड, ठीक है, कभी 7 मिनट, इससे ऊपर हम लेट नहीं हुए। 7 में नहीं पहुँचा, 6:50 6:45 यहाँ पे हमेशा आगे पहुँचता था, ठीक हो गया। अब मैं आपको बाकी भी चिन अप पोजीशन भी दिखा देता हूँ। चिन अप जहाँ पे आप लोगों ने करने हैं, अगर हुए तो इस दफ़ा तो मेरे ख्याल में नहीं मांगे हुए, लेकिन चिन अप की जगह दिखा देता हूँ। ये जो सामने वाला एरिया है, ये वाला जहाँ पे मस्जिद भी है, ठीक है, ये चिन अप एरिया है। और आप लोगों को बाद में जो अपने स्टैम्प करवाने होंगे पेपर, वो इसी ग्राउंड में करवाने होंगे। यहीं पर आप लोगों के ग्राउंड पर होंगे, स्टैम्प हो जाएंगे पेपर। उसके बाद आप लोग क्या करोगे कि यहाँ से दोबारा से मूव कर जाओगे इस साइड पे, और यहीं से आप लोगों को बाहर निकलने का रास्ता भी दिया जाएगा। यानी आप लोग गेट से इस साइड से इंटर हुए थे, ठीक है। देख लें इस्लामाबाद का सेंटर, जो जिन लोगों ने यहाँ पे आना है, ये आपका जो मेन एरिया है जहाँ से बाइक जा रही है, ये आपकी एंट्रेंस होगी, ठीक हो गया। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, फिर इस एरिया में आपकी रनिंग होगी। और ये पूरा जो आपको ट्रैक मैंने दिखाया है, ये रनिंग वाला ट्रैक है। फिर पास होने के बाद आप लोगों को यहाँ पे, ठीक हो गया, यहाँ पे भेजा जाएगा। यहाँ से आपके पेपर स्टैम्प होने के बाद इसी ग्राउंड की बैक साइड से आप लोगों ने निकल जाना है। तो ये आपका पूरा का पूरा रनिंग ट्रैक था। जिन्ना स्टेडियम वो देख लें, सामने नज़र आ रहा है आपको। तो कोशिश करें कि एक दफ़ा जो इस्लामाबाद के लोकल हैं, पिंडी के लोकल लोग हैं, तो वो यहाँ पे आके 1-2 दफ़ा रनिंग कर लें, ताकि आप लोगों को ट्रैक का आइडिया हो जाए, ठीक है, अंदाज़ा हो जाए कि आप इतने टाइम में पहुँच सकते हैं, नहीं पहुँच सकते, तो फिर आसानी के साथ आपकी रनिंग हो जाएगी। चलें, अगर किसी को कोई मसला परेशानी हुआ तो लाजमी डिस्कस करना। शुक्रिया। और एक चीज़ बल्कि याद ही नहीं रही, भूल गया हूँ, ASI का ऐड आ चुका है। सैम उसकी एज है 25 साल और क्वालिफ़िकेशन जो है BA है, ठीक है। और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसके पोर्टल पे जाके देखें तो एप्लीकेशंस अभी से हो जाएंगी। लेकिन कोशिश करना कि इस दफ़ा गलतियां ना करना, जो गलतियां पिछली दफ़ा आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने में की थी वो ना करना। शाम को चलो मैं एक प्रॉपर वीडियो भी इंशाल्लाह बना के भेज दूँगा, लेकिन इस दफ़ा गलती नहीं करनी, ठीक है ना। अल्लाह हाफ़िज़।